ये जयपुर से बड़ी खबर। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में अनुदान की मांग आज पारित होगी। आपको बता दें कि नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जयपुर से आपको दे रहे हैं। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। जयपुर से ये बड़ी अपडेट। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है। 11 बजे का वक्त विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होंगी। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा में अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होने वाली है। जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 11 बजे का वो वक्त जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा में अनुदान की मांगें आज पारित होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। नगरीय विकास और आवश्यक विभाग की मांगें पारित होने वाली हैं। तो राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। शून्यकाल के दौरान सूरत अग्निकांड का मुद्दा भी उठा। कार्यवाही के दौरान जहां सवाल जवाब भी हुए, वहीं नेता प्रतिपक्ष की टोकाटाकी से नाराज वन मंत्री गुस्से में नजर आए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही के दौरान विधायकों को अनुशासन बनाए रखने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी। अनुशासनहीनता पर विधायकों को स्पीकर की लताड़। प्रश्नकाल में विधायकों को गंभीर रहने की नसीहत। वन मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच नोकझोंक। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर चला, लेकिन विधानसभा में विधायकों की अनुशासनहीनता पर विधानसभा स्पीकर आग बबूला हो गए। उन्होंने आक्रामक अंदाज में विधायकों को प्रश्नकाल के अलावा शून्यकाल में भी फोकस रहने की सलाह दी। पूछना चाहूंगा माननीय सदस्य, मैं घर बाहर भेजूंगा। प्रश्नकाल के दौरान सभी सदस्य अपने अपने जगहों पे बैठेंगे, मंत्री भी और आप भी। अति आवश्यक हो कोई मंत्री आके पास में बैठे। देख रहा हूँ कोई वहां जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है। ये क्या तमाशा है? प्रश्नकाल में भी अपन गंभीरता नहीं बरत सकते। 1 घंटे में इंतजार कर लो। अरे वो मेरा प्रश्न है माननीय। अरे आपके सदस्य भी बैठे। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जब भी किसी मुद्दे पर सवाल जवाब हुआ तो नेता प्रतिपक्ष बार बार खड़े होकर आपत्ति दर्ज करते नजर आए। ये सिलसिला विधायक समरजीत सिंह के भीन माल बागोड़ा सड़क के नवीनीकरण को लेकर उठाए गए सवाल के दौरान भी रहा, जिसका जवाब वन मंत्री संजय शर्मा ने दिया। लेकिन टीकाराम जूली उनके जवाब पर आपत्ति दर्ज करते दिखे, जिसके बाद वन मंत्री नाराज हो गए। तो बचाने का ठेका ले रखा है क्या? बचाने का ठेका नहीं ले रखा, नियम अनुसार नियम अनुसार चलवाओ। तो कह रहा ये लूट नियमों से चलवाओ। अगला प्रश्न पूछे बेटो। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में देरी होने पर भी नाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने व्यवस्था देते हुए सरकार से कहा कि प्रत्येक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का जवाब 3 दिन में आ जाना चाहिए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर कुछ व्यवस्थाएं सरकार के ध्यान में लानी है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिस दिन लगता है 3 दिन के अंदर उसका उत्तर सदन में आना चाहिए। प्राय पाया गया है कि अधिकांश ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की वहां पर उत्तर नहीं आते, और उत्तर यदि नहीं आता तो सरकार किसी भी या सदन या अध्यक्ष किसी भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। हमने जब कल ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, बार बार ये कहा जाता रहा कि समय कम होने के कारण उत्तर देने में असमर्थ हैं। यह बात स्वीकार नहीं है। इससे पहले सदन में सूरत अग्निकांड में राजस्थानियों को हुए नुकसान का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने शून्यकाल में कहा कि इन व्यापारियों की सरकार को सुध लेनी चाहिए। इस मामले में गुजरात सरकार से व्यापारियों को मुआवजा और आर्थिक पैकेज देने की मांग भी की गई।
हजारों करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का हो गया, सारी उनकी नकदी जल गई, माल जल गया और वो बिल्कुल सड़क पे आ गए, कुछ भी नहीं है उनके पास में। और अभी तक हमारे यहां से कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार का गया नहीं है, हमने सुध नहीं ली है, व्यापारी सड़कों पे है। मैं मुख्यमंत्री जी से गुहार करना चाहता हूं और सारे व्यापारियों की तरफ से कि उनकी सुध लें और उनके यहां एक डेलीगेशन जाए राजस्थान से, उसमें सत्ता पक्ष के साथियों के साथ विपक्ष का साथी भी जाए। बहुत बड़ा अग्निकांड हुआ, बहुत भारी नुकसान भी हुआ, लेकिन जिस दिन अग्निकांड हुआ उसके घंटा 2 घंटे बाद में ज्यों ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी हुई, उन्होंने तुरंत ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री से बात की और ये कहा कि हमारे राजस्थानियों को चूंकि अग्निकांड से जो नुकसान हुआ है, मन में जो पीड़ा हुई है, आर्थिक नुकसान हुआ है, वो संपूर्ण भरपाई तो शायद हो पावे नहीं, लेकिन उनकी तुरंत सहायता होनी चाहिए। इन मुद्दों के अलावा प्रश्नकाल में विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने हवा महल विधानसभा में पर्यटक सहायता केंद्र के मुद्दे को उठाया, जिसका जवाब पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने दिया। इसके अलावा विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने निम्बाहेड़ा उपखंड में महिला पुलिस थाने की स्थापना पर सवाल किया, जिसका जवाब मंत्री जवाहर बेढम ने दिया। अभी तक सरकार ने जितने भी पुलिस जिले उन पर जिला मुख्यालय पर थाना खोलने का निर्णय किया हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि सरकार जब भी जिले के अलावा दूसरी जगह थाना खोलने का विचार रखेगी तो वहाँ का परीक्षण करा करके निम्बाहेड़ा का विशेष ध्यान रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम भजनलाल का प्रस्तावित कार्यक्रम क्या रहने वाला है वो आपको बता दें। भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा, सुबह 11 बजे बजट को लेकर के सीएमआर में सभा होगी और शाम 4 बजे मेट्रो के संबंध में समीक्षा बैठक सीएम लेने वाले हैं। इस वक्त की जयपुर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीएम भजनलाल का क्या प्रस्तावित कार्यक्रम, सुबह 11 बजे बजट को लेकर के सीएमआर में सभा होनी है और शाम 4 बजे मेट्रो के संबंध में समीक्षा बैठक सीएम भजनलाल लेने वाले हैं। भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। 11 बजे का वक्त होगा जब बजट को लेकर के सीएमआर में सभा होनी है। सीएम भजनलाल के क्या क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे मेट्रो के संबंध में समीक्षा बैठक सीएम लेने वाले हैं। भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा का आयोजन सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब बजट को लेकर के सीएमआर में सभा होगी। सीएम भजनलाल के क्या आज के प्रस्तावित कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। तो भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा होगी और साथ ही साथ 11 बजे का वो वक्त होगा जब बजट को लेकर के सीएमआर में एक सभा होनी है। शाम 4 बजे मेट्रो के संबंध में भी समीक्षा बैठक सीएम लेने वाले हैं। भाजपा जयपुर देहात दक्षिण की ओर से धन्यवाद सभा और 11 बजे का वक्त जब बजट को लेकर के सीएमआर में सभा होगी। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, फिर से मुन्ना भाई पकड़ा गया है। ब्लूटूथ से नकल का प्रयास विफल हुआ है। परीक्षा से पहले ही पुलिस की पकड़ में ये अभ्यर्थी आया है। चेकिंग के दौरान पकड़ में डिवाइस आई है। आरोपी अभय सिंह हनुमानगढ़ जिले का निवासी है। जेएनवीसी थाने में मामला दर्ज हुआ है। सीओ सुभाष गोदारा मामले की जांच कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आपको दे रहे हैं। आरोपी अभय सिंह हनुमानगढ़ जिले का निवासी बताया जा रहा है। जेएनवीसी थाने में मामला दर्ज हुआ है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। बीकानेर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से मुन्ना भाई पकड़ा गया है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। ब्लूटूथ से नकल का प्रयास था लेकिन ये विफल हो गया। परीक्षा से पहले ही पुलिस की पकड़ में अभ्यर्थी आया है जिससे अब पूछताछ की जा रही है। चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान ही डिवाइस पकड़ में आ गई। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। आरोपी अभय सिंह जो कि हनुमानगढ़ जिले का निवासी बताया जा रहा है। जेएनवीसी थाने में मामला दर्ज हुआ है। अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच तेज कर दी गई है। बीकानेर से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से जो मुन्ना भाई है वो पकड़ा गया है। ब्लूटूथ से नकल का प्रयास की कोशिश थी और ये प्रयास विफल हुआ है। परीक्षा से पहले ही पुलिस की पकड़ में ये अभ्यर्थी आया है।
और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज बंद रहेगा कोटपुतली। जिला कोर्ट की मांग को लेकर के कोटपुतली बंद रहेगा। कोटपुतली बार एसोसिएशन के आह्वान पर बंद रखा गया है। व्यापारिक, सामाजिक समेत विभिन्न संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है। कोटपुतली में अग्रसेन तिराहे पर जनसभा होगी। एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज जो कोटपुतली है वो बंद रहने वाला है। इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिला कोर्ट की मांग को लेकर के कोटपुतली बंद रहने वाला है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, कोटपुतली आज बंद रहेगा। कोटपुतली बार एसोसिएशन के आह्वान पर बंद रखा गया है। व्यापारिक, सामाजिक समेत विभिन्न संगठनों का बंद को समर्थन भी है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। कोटपुतली में अग्रसेन चौराहे पर जनसभा होने वाली है, तो एहतियात के तौर पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। जिला कोर्ट की मांग को लेकर के कोटपुतली बंद रहने वाला है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, अजमेर के अराई से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। घटना के विरोध में आज अराई कस्बा बंद रहेगा। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बंद रहने वाला है और आज स्वेच्छा से बाजार पूरी तरीके से बंद रहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई सकल हिंदू समाज ने कल उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। सभी संगठन आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी जो सामने आई हैं, इससे पहले भी बंद का आह्वान किया गया था और एक बार फिर से आज बंद का असर देखने को मिलेगा। सभी संगठन आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीर देखने को मिली थी जब घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे थे। आज अराई कस्बा बंद रहने वाला है। अजमेर के अराई से ये बड़ी जानकारी। घटना के विरोध में आज अराई जो कस्बा है वो बंद रहेगा। हुस्न के जाल में फंसकर देश की सेना की संवेदनशील सूचनाएं आईएसआई से साझा करने के आरोप में राजस्थान इंटेलिजेंस विंग ने बीकानेर रेलवे में तैनात एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। जानकारी में ये बात सामने आई है कि इसके बदले पाक हसीना उस पेमेंट भी करवाती थी। पुलिस काफी वक्त से रेलवे कर्मचारी की हर एक गतिविधि पर नजर रख रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। पाक हसीना ने खेला हनी ट्रैप का खेल। हुस्न के जाल में फंसा रेलवे कर्मचारी। सेना से जुड़ी सूचनाएं करने लगा साझा। इंटेलिजेंस पुलिस ने रेलवे कर्मचारी को धर दबोचा। कहते कि प्यार अंधा होता है, जिसकी जद में आए शख्स को सही और गलत के बीच का फर्क पता करना मुश्किल होता है। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर तैनात पॉइंट मैन भवानी सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने पाकिस्तानी हसीना के हुस्न के जाल में फंसकर भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां उससे शेयर की। जानकारी में पता चला कि पाक हसीना आईएसआई की एजेंट थी, जिसने निमी नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बना रखा था। पुलिस ने आरोपी रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह को बीकानेर के महाजन रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया और जयपुर लाया गया। जांच में गोपनीय जानकारियां साझा करने की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला इस तरीके से है कि पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ी हुई एक महिला के संपर्क में ये कर्मचारी आ गया था और उसके जाल में फंसने के बाद उसने सामरिक महत्व की कई दस्तावेज जो हैं वो दुश्मन देश को पास करवाए थे। इंटेलिजेंस को भवानी सिंह की गतिविधियों पर पहले से ही शक था। उसके कामकाज और दिनचर्या पर नजर रखी जा रही थी। भवानी सिंह ई मित्र सेंटर पर अक्सर आते जाते देखा जाता था। इंटेलिजेंस की टीम ने भवानी सिंह के साथ ई मित्र संचालक को भी पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि रेलवे का पॉइंटमैन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। सबूत नहीं मिलने पर ई मित्र संचालक को छोड़ दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। जानकारी में ये बात सामने आई है कि रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी महिला एजेंट के संपर्क में आया।
हनी ट्रैप का शिकार होने और पैसों के लालच आकर वो रेलवे स्टेशन और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की गतिविधियों और खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी को साझा कर रहा था। बता दें कि महाजन रेलवे स्टेशन भारत पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक है। इसके साथ ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भी भारतीय सेना का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में सैन्य कर्मियों और सेना के सभी प्रकार के सामान की आवाजाही महाजन रेलवे स्टेशन के जरिए से ही होती है। आईएसआई पहले भी इस तरह की घटनाएं करती रही है कि हनी ट्रैप के माध्यम से चाहे वो सेना के जवान हो या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों, उन्हें फंसाकर हमारे देश की सेनाओं की सुरक्षा से संबंधित जानकारियां जुटाने का प्रयास करती है। लेकिन इस बड़े खुलासे के बाद एक बार फिर जो है इंटेलिजेंस की टीमों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुश्मन देश कितनी भी नाकाब साजिश करे, लेकिन भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। भीलवाड़ा में युवती के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेल मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को मुख्य आरोपी अशरफ अली और सनवीर मोहम्मद सहित 8 आरोपियों को एसीजेएम कोर्ट संख्या 1 के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने सभी 8 आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है, जहां आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। सीओ सिटी मनीष भट्टगुजर ने ये बताया कि एक स्पेशल साइबर टीम बुलाई गई है जो इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस केस में 2 मुख्य आरोपी हैं, जिनका नाम अशरफ अली उर्फ लाला और सनवीर मोहम्मद है। साथ ही जिस कैफे में युवती के साथ रेप की वारदात हुई थी, उसके संचालक शाहरुख खान, साथ ही आमिर खान, सोहम मोहम्मद, फैजान, सोहब खान, खालिद भी अपराध में शामिल है। तो विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर के गुस्सा अभी शांत भी नहीं हुआ कि अब भीलवाड़ा में युवती के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेल का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस ने तुरंत और सख्त एक्शन लेते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ताल में ये सामने आया है कि आरोपी ने कैफे में युवती को बुलाया और फिर उसको नशीला पदार्थ पिला करके उसके साथ दुष्कर्म किया है। न्यूज़ 18 की टीम जब कैफे का जायजा लेने के लिए पहुंची तो अभी भी कैफे चालू था और वहां कुछ युवक भी मौजूद थे। इस दौरान कुछ युवक टीम को देख करके भाग निकले। आपको दिखाते हैं गुनाह के तहखाने की तस्वीर, जिसमें बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। भीलवाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अशरफ और सनवीर 2 मुख्य आरोपी हैं और उनके 6 अन्य साथियों को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। और ये वही कैफे है जहां पर उस बच्ची को या उस लड़की को यहां पर लाकर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। चस्का कैफे है, इसका जो मालिक है बबलू उर्फ शाहरुख। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी इस कैफे के कोई कुछ भी दुकान या कोई ऐसा कोई रहने वाला नहीं है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मुख्य सड़क निकल रही है और लगातार यहाँ से लोग भाग जाते हैं। और इस सड़क जहाँ खत्म होती है वहां से सिंधु नगर होता है। ये उस कैफे की दीवार है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये कैफे की दीवार है, यहाँ पर कई दुकानें भी बनी हुई है पर ये सारी दुकानें बंद है। कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम के बाद जैसे ये रिपोर्ट दर्ज हुई थी सिटी कोतवाली में, एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव अलर्ट मोड पर आ गए थे। मनीष भट्टगुजर जो सीओ सिटी है उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो कोतवाल है गजेंद्र सिंह नारू का, उन टीम का गठन किया गया था। ये उस कैफे का पीछे का दरवाजा है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और पुलिस ने देर रात परसों यहाँ पे दबिश दी थी। यहीं से उन लोगों को उठाया गया था और आप देखिए कि अभी भी इस कैफे के दरवाजे खुले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो कैफे है। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पे पहुंचा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस प्रकार से ये कैफे बना हुआ है और इसी कैफे पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी और उसके बाद उन मुख्य आरोपियों सहित 6 को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रही है, उन लोगों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। जो दुष्कर्म हुआ उसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर भी आई, उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, पर 8 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो 2 मुख्य अभियुक्त हैं इस पूरे मामले में और उनके 6 अन्य साथी जो षड्यंत्र कार्य में थे। बच्ची को बहलाया फुसलाया जाता है, नशीला पदार्थ पिलाया जाता है और उसके बाद दुष्कर्म किया जाता है। पर जैसे ही मामला दर्ज होता है भीलवाड़ा पुलिस अलर्ट मोड पर आ जाती है और पूरे मामले की जांच करती है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। कोतवाली थाने में दर्ज प्रकरण में पुलिस लगातार त्वरित कार्रवाई कर रही है और इसमें
8 मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनका पुलिस कस्टडी अभी चल रहा है और हम लोग अभी डिटेल इंटरोगेशन कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या मामला हुआ है, क्या मंशा रही है, कौन कौन इन्वॉल्व है। अभी 2 दिन की पुलिस कस्टडी और हम लोग अभी इसमें डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन अभी करेंगे। अजमेर के नसीराबाद से खबर है, बुजुर्ग महिला की हत्या का ये पूरा मामला है। पुलिस ने केवल पड़ोसी युवती को गिरफ्तार किया है। परिजन और ग्रामीण कार्रवाई को लेकर के संतुष्ट नहीं है। मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बटियारी सहित निकटवर्ती क्षेत्र में जांच पर सवालिया निशान है। मंगलवार रात मृतका के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उपखंड कार्यालय पहुंच करके देंगे चेतावनी पत्र। पुलिस मामले को जो है लूट के इरादे से हत्या का मामला बता रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बुजुर्ग महिला की हत्या का ये पूरा मामला, जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, 1 मार्च को बट्यानी गांव में 60 वर्षीय कमला जाट की बहनेमी से हत्या हो गई थी और उसका शव जो है कमरे में लिपटा हुआ मिला था। खून से सनी हुई लाश मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और जब जांच में सामने आया कि सामने रहने वाली एक लड़की है संजू, उसको जो है इस मामले में गिरफ्तार किया गया और बताया गया कि इसने जो है लूट के इरादे से हत्या को अंजाम दिया है। लेकिन इस घटना को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। कल मंगलवार रात जो है ग्रामीण मृतका के घर पर मौजूद रहे और बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं और समाज के लोग हैं, उन्होंने इस घटना को लेकर संशय जाहिर किया है। उनका कहना है कि कमला जाट जो है एक मजबूत महिला थी और एक लड़की जो है केवल उसको हत्याकांड नहीं कर सकती। वहां पर 3 जो है हथियार मिले हैं, साथ ही जो अन्य लोगों की जानकारी भी इसमें मिल रही है। जो इस मामले को लेकर है, सभी ने आज जो है चेतावनी पत्र देने के लिए उपखंड कार्यालय जाने की यहाँ पर चेतावनी कल दी थी और आज जो है इस मामले में तनाव वहां पर बना हुआ है। पुलिस का जाब्ता वहां पर मौजूद किया गया है। आज जो है उनका ये कहना है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और जो अन्य आरोपी है इसमें मिलीभगत करे हुए हैं उनको जो है पकड़ा जाए। अन्यथा इस मामले में जो है समाज और जो ग्रामीण है वो अपनी ओर से कार्रवाई को अंजाम देंगे और यहाँ पर बंद भी कराया जा सकता है। तो इस मामले को लेकर स्थिति काफी जो है खराब है। तो इस मामले को लेकर आज पुलिस जो है जांच में भी इस मामले में आगे बढ़ रही है। साथ साथ क्योंकि 3 दिन का रिमांड जो है संजू जो आरोपी है उसका लिया गया है, इस मामले में कौन कौन शामिल है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर जो है पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ग्रामीणों में इस मामले को लेकर रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जो है एक केवल लड़की, जो 20 वर्षीय लड़की है, वो इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती। इसके पीछे कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मौजूद है जो इसको संरक्षण दे रहा था और इस हत्याकांड में शामिल है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ग्रामीण अपना जो रोष है वो दिखाते हैं। वही बिल्कुल अशोक, जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।